क्या आपको भी एंजाइटी में बार बार पेशाब लगती है? आप बार बार मेडिकल रिपोर्ट निकलवाते हो, हर बार ये मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल आती है, लेकिन फिर भी बार बार पेशाब जाने की समस्या से आपको छुटकारा नहीं मिलता? तो प्लीज इस कंटेंट को पूरा देखना, एकदम आसान भाषा में बताऊंगा। जो गहरी समझ मैं आपको दूंगा वो समझ आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने खुद 3 साल एंजाइटी को झेला है। मैं भी इस तरह के सिम्टम से परेशान था। मैं भी डर जाता था कि भाई कहीं मुझे भी तो कोई बीमारी नहीं है। तो आज मैं आपके भीतर के इस डर को खत्म करने आया हूं। बस इस कंटेंट को पूरा देखना, प्लीज इस कंटेंट को पूरा देखना। सबसे पहले इस बात को समझो कि हमारे शरीर में यह पेशाब बनता कैसे। हमारे शरीर में पेशाब कैसे बनता है? हमारे शरीर में पेशाब बनाने का काम किडनी करती है। किडनी हमारे खून को फिल्टर करती है, उसमें से कुछ गंदगी, कुछ एक्स्ट्रा पानी, नमक इन्हें अलग करती है, और इनसे जो लिक्विड बनता है, लिक्विड वही पेशाब बन जाता है। और यह पेशाब एक टंकी में जमा होता है, उसे कहते हैं ब्लैडर, मूत्राशय। उस टंकी में जाकर के जमा होता है, और उस टंकी की, ब्लैडर की जो कैपेसिटी है, पेशाब को रोक के रखने की जो क्षमता है, वो 300 मिलीलीटर से लेकर 400 मिलीलीटर तक है। जब ये टंकी भर जाती है, जब ये मूत्राशय भर जाता है, तो उसके बाद ही एक स्ट्रॉन्ग अर्जेंसी बनती है। एक स्ट्रॉन्ग अर्जेंसी बनती है यूरिन पास करने की। एक जरूरत महसूस होने लगती है तुरंत पेशाब जाने की। कब? जब ये टंकी फुल हो जाती है तब। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, पेशाब बनने से लेकर खाली होने तक का ये एक नेचुरल प्रोसेस है। बॉडी का एक नेचुरल बिहेवियर है, यूरिन बनने से लेकर यूरिन पास होने तक का एक नेचुरल प्रोसेस है। सबके साथ यही होता है, किसी के साथ कुछ अलग नहीं होता, सबके साथ यही होता है। जो बंदा एंजाइटी में नहीं है, नॉर्मल केस है, उसके साथ भी यही होता है। जो बंदा एंजाइटी में है, उसके साथ भी यही होता है, कुछ भी अलग नहीं होता। बस एक चीज है जो अलग होती है एंजाइटी के केस में। जो बंदा एंजाइटी में है, गहरी एंजाइटी में, उसके साथ बस एक चीज है जो अलग होती है, बस वही अलग चीज उस बंदे को डरा देती है कि भाई कहीं मुझे शरीर में कोई बीमारी तो नहीं है, कहीं मुझे शरीर में कोई बीमारी तो नहीं है। गहरा डर बैठ जाता है। तो ध्यान देना, वो अलग चीज क्या है, ध्यान से सुनना। नॉर्मल केस में क्या था कि भाई जब ये ब्लैडर, ये मूत्राशय, ये टंकी जब भरती थी, तभी एक स्ट्रॉन्ग अर्जेंसी बनती थी, तभी तुरंत पेशाब जाने की इच्छा महसूस होती थी, तुरंत पेशाब जाने की जरूरत महसूस होती थी जब भरता था तभी। लेकिन दूसरी ओर एंजाइटी के केस में क्या होता है, अगर ब्लैडर फुल नहीं है, अगर मूत्राशय पूरी तरह नहीं भरा है, फिर भी एक अर्जेंसी बन जाती है पेशाब जाने की, यूरिन पास करने की एक अर्जेंसी बन जाती है, बार बार अर्जेंसी बनती है पेशाब जाने की। बार बार पेशाब जाने की अर्जेंसी क्यों होती है? बार बार यूरिन पास करने की अर्जेंसी क्यों बनती है? क्यों होता है ऐसा? ब्लैडर फुल नहीं है, मूत्राशय, ये टंकी फुल नहीं है, थोड़ा सा भी उसमें पेशाब है तो एक अर्जेंसी बन जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? ध्यान से सुनना। इसके पीछे कारण है मन में बैठा गहरा डर। इसके पीछे रीजन है डर का एक पैटर्न जो लगातार रिपीट हो रहा है। तो ध्यान देना, एंजाइटी के केस में ये तभी होता है, बार बार यूरिन पास करने की अर्जेंसी तभी बनती है, हमेशा नहीं। एंजाइटी के केस में भी हमेशा नहीं। ध्यान देना, एक पर्टिकुलर टाइम पर कब बनती है, जब डर पीक पर होता है, जब डर बड़े पीक पर होता है, एकदम पीक पर चला जाता है, जब डर का हमला बड़ी तेजी से होता है, डर बड़ी तेजी से अटैक करता है, डर बड़ा शार्प बन जाता है। एंजाइटी पूरी तरह जब हमको जकड़ लेता है, हमारा मन जब डर को पकड़ लेता है, तभी एक इंटेंस अर्जेंसी बन जाती है पेशाब पास करने की, यूरिन पास करने की। तभी ऐसा होता है जब डर पीक पर होता है, जब डर बड़ा गहरा हो जाता है, जब डर बहुत ज्यादा सताने लगता है, तो उस दौरान कुछ समय के लिए बार बार यूरिन पास करना पड़ता है। कुछ समय के लिए बार बार यूरिन पास करने की एक अर्जेंसी बन जाती है। उस दौरान कुछ समय के लिए, ऐसा नहीं कि एंजाइटी में 24 घंटे यूरिन जाना ही पड़ता है। कब? जब डर बड़े पीक पर हो जाता है। कब? जब डर का हमला बड़ा तेजी से होता है, जब एंजाइटी पूरी तरह जकड़ लेता है, पकड़ लेता है, तो उस दौरान कुछ समय के लिए बार बार यूरिन पास करने की एक अर्जेंसी बनती है। और बंदे को लगता है कि भाई कहीं मुझे शरीर में कोई बीमारी तो नहीं है। बंदा भागता है डॉक्टर के पास, मेडिकल रिपोर्ट निकलवाता है, यूरिन टेस्ट करवाता है, नॉर्मल आता है, जो जरूरी टेस्ट होते हैं वो करवाता है, नॉर्मल आता है, सब कुछ नॉर्मल आता है। तो भाई इस चीज से प्रूव होता है
इस रिपोर्ट से यह प्रूव होता है कि भाई एंजाइटी के केस में बार बार पेशाब का आना, इसके पीछे शरीर की बीमारी नहीं है, इसके पीछे मन में बैठा गहरा डर है, डर का पैटर्न है, इसके पीछे साइकोलॉजिकल कॉज है। ध्यान से सुनो और समझो इस चीज को। और सबसे बड़ी बात कि रिपोर्ट नॉर्मल है। और थोड़ा सा और गहराई से समझो कि एंजाइटी के केस में बार बार जब यूरिन पास करते, न तो कोई जलन होती है, न कोई दर्द होता है, न कोई लीकेज होती है, न कोई इन्फेक्शन होता है, तब तो डरने की और जरूरत नहीं है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर ये सिम्टम्स, लीकेज होना, इन्फेक्शन होना, दर्द होना, अगर ये है तो उसे डरने की जरूरत है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं भाई, ध्यान देना, सिम्टम चाहे जैसे भी हो उससे डरने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है। डॉक्टर खुद कंफर्म करता है कि भैया बीमारी है या नहीं है। तो पहली चीज कि एंजाइटी के केस में ना जलन होता है, ना दर्द होता है, ना इन्फेक्शन होता है, तब तो डरने की जरूरत नहीं है। और अगर किसी को होता भी होगा तो भाई तो भी डरने की जरूरत नहीं। डॉक्टर के पास जाकर के ये कंफर्म करने की जरूरत है, क्या दिक्कत है। बहुत बार नॉर्मल केस में भी हो जाता है, डॉक्टर ये कंफर्म करेगा कि क्या दिक्कत है। आप कंफर्म मत करिए, आप सिम्टम्स को किसी बीमारी से मत जोड़ लीजिए, इसके लिए डॉक्टर के पास जाइए। इस बात को समझो, एंजाइटी में क्या होता है, अचानक से डर आता है, एक गहरा डर अटैक करता है, वो डर अटैक करता है और तुरंत एक अर्जेंसी बनती है, पेशाब जाने की जरूरत महसूस होती है। और वो भी भारी मात्रा में पेशाब नहीं होती, पेशाब की मात्रा ज्यादा नहीं होती, थोड़ा थोड़ा पेशाब होता है, थोड़ा थोड़ा पेशाब होता है, कई बार तो कुछ बूंद ही पेशाब होते हैं। इस चीज को समझो, जरा गहराई से समझो। मैं भी इस चीज से परेशान था एंजाइटी में जब मैं था, तो मैं इस चीज को गहराई से समझा, मैंने बस वही समझ आपके सामने रख रहा हूं। ध्यान देना कि एंजाइटी के केस में अगर मूत्राशय में, टंकी में थोड़ा सा भी पेशाब जमा है और अगर अचानक से डर आया, अटैक किया, डर के पैटर्न में फंसे, तभी जाकर के ये फीलिंग होती है, ये फीलिंग आती है पेशाब जाने की, तभी एक जरूरत महसूस होती है पेशाब जाने की। तो इस चीज को समझो। और सबसे बड़ी बात, आपकी रिपोर्ट नॉर्मल होती है, तो इस चीज को गहराई से समझो। मैंने भी इस चीज को झेला था, मुझे भी ऐसे ही डर सताता था कि भाई कहीं कोई बीमारी तो नहीं है, लेकिन मैंने इसी समझ के जरिए अपने आप को समझाया, गहरी समझ के जरिए इस डर को दूर किया। और मैं इसे थोड़ा सा और गहराई से समझाता हूं, सुनो। जब भी अचानक से डर आता है एंजाइटी में, लगातार ये जो डर का पैटर्न चलता है और अचानक से डर आता है, तो ध्यान देना, जोर जोर से दिल धड़कने लगता है, सांसें फूलने लगती है, क्योंकि ये जो हिस्सा होता है ये सेंसिटिव हो जाता है। सांसों का फूलना, दिल का धड़कना, इसके पीछे कारण क्या है? डर। डर आता है तो ये चीजें सेंसिटिव हो जाती है, इसीलिए दिल धड़कने लगता है, इसीलिए सांस फूलने लगती है, इसीलिए पसीना आने लगता है। ठीक ऐसे ही जब गहरा डर आता है तो ये जो ब्लैडर होता है, ये जो मूत्राशय, ये जो टंकी जहां पेशाब जमा होता है, ये मूत्राशय, ये टंकी, ये ब्लैडर, ये भी सेंसिटिव हो जाता है, ये भी सेंसिटिव हो जाता है, अलर्ट हो जाता है। और उसमें जमा थोड़ा सा भी जो पेशाब है वो तुरंत पेशाब करने की फीलिंग बना देता है, यानी तुरंत एक अर्जेंसी बना देता है पेशाब जाने की। समझ रहे हैं? क्योंकि वो सेंसिटिव हो जाता है। जब मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो बहुत जबरदस्त तरीके से आपको ये हिट करेगा और आपके भीतर का ये जो डर है ये निकल जाएगा। ध्यान से सुनना। आपने सुना रहेगा कि भाई इतना मारेंगे तुम्हें कि पतलून में पेशाब कर दोगे। आपने ये डायलॉग सुना रहेगा और ये सच है। पुलिस थाने में जब पुलिस कुछ मुजरिम, क्रिमिनल्स को लेकर आती है, जब उन्हें मारती है, हालांकि मारना इलीगल है, लेकिन फिर भी सच को उगलवाने के लिए जब उन्हें मारती है, तो कुछ क्रिमिनल्स और मुजरिम ऐसे होते हैं कि उनके भीतर इतना गहरा डर बैठ जाता है कि डर के मारे वो अपनी पतलून में, अपनी पैंट में पेशाब कर देते हैं। ऐसा होता है। 1995 की 96 में जो एक टेररिस्ट था, इंडिया ने उसे पकड़ के रखा था, तो उस टेररिस्ट को भी इतना मारा गया था और वो इतना डर गया था कि वो अपनी पतलून में पेशाब कर दिया था उसने। मैं सुबह मॉर्निंग में जाता हूं वॉकिंग करने के लिए, रनिंग करने के लिए, तो कुछ कांस्टेबल मिलते हैं, 3 स्टार मिलते हैं। वो पूरी कहानी बताते हैं अपने समय की। वो कांस्टेबल 3 स्टार रिटायर्ड हो चुके हैं,
सुबह सुबह आते हैं वॉकिंग करने के लिए, जॉगिंग करने के लिए, तो वो जो रिटायर्ड कांस्टेबल और 3 स्टार है वो पूरी कहानी बताते हैं कि क्रिमिनल के साथ क्या होता था और वो क्या क्या कर देते थे, तो पूरी कहानी बताते हैं। तो ध्यान से सुनो कैसे गहरे डर की वजह से ऐसा होता है। तो एंजाइटी में तो ये पैटर्न लगातार चलता है ना, गहरा डर लगातार चलता है, इसीलिए बार बार ये चीजें क्रिएट होती है। और आपने देखा होगा कि जब कोई बच्चा, छोटा सा बच्चा बहुत ज्यादा डर जाता है तो देखो वो भी अपनी चड्डी में पेशाब कर देता है, ऐसा होता है। कई बार मैंने देखा है कुछ कुत्ते बिल्ली अगर ये डर जाते हैं तो ये भी पेशाब कर देते हैं डर के मारे। तो डर के मारे, डर की वजह से पेशाब कर देना, बार बार पेशाब होना, ये कोई शरीर की बीमारी नहीं है, ये शरीर का एक नेचुरल बिहेवियर है, ये बॉडी की एक नेचुरल प्रतिक्रिया है, इसके पीछे शरीर की बीमारी नहीं है। समझ रहे हैं? ये डर की वजह से है। एंजाइटी के केस में ये डर की वजह से होता है। एंजाइटी से बाहर आने के बाद, इस सिम्टम्स को झेलने के बाद, इस सिम्टम से बाहर आने के बाद, एंजाइटी से बाहर आने के बाद, इस सिम्टम्स को झेलने के बाद मैंने बड़ी गहराई से समझा कि भाई इस केस में रिपोर्ट हमेशा नॉर्मल आती है और इस सिम्टम्स के पीछे होता है मन में बैठा गहरा डर, डर का पैटर्न, लगातार लंबे समय से डर में जीते रहना, डर का पैटर्न, डर का अचानक से हमला करना, ये सब कारण होता है। और इस डर को कम करना पड़ेगा। अगर इस सिम्टम से छुटकारा पाना है तो डर को कम करना पड़ेगा और धीरे धीरे डर को खत्म करना पड़ेगा पेशेंस के साथ। डर कम होगा, डर खत्म होगा तो ये सिम्टम्स कम होंगे और खत्म होंगे। और डर कैसे खत्म होगा, डर कैसे कम होगा? जब आप डर को देखोगे और समझोगे। डर को देखने और समझने के लिए तीसरी आंखों के ध्यान का सहारा लेना अच्छा होता है। और तीसरी आंखों का ध्यान कैसे करना है, आप ये वीडियो देखिए, बहुत ही जबरदस्त तरीके से बताया, बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस मैंने बताया कैसे करना है तीसरी आंखों का ध्यान, एकदम आसान भाषा में मैंने बताया है, जरूर देखें।